प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदवम् जिनवर वसेण जेण नित्यम् देविन्द विन्द वन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। भावाश्रम का स्वरूप। आसौ द्विजेन कम्मं परिणमेण पणोऽसविन्नेयो भावासौ जिनोत्तो कम्मासवणं परोति। ये भावाश्रम का नहीं हुआ अकेला, ये आश्रम में दोनों आश्रम लिखा हुआ है। भावाश्रम का स्वरूप बोलेंगे, मैंने उसमें भेद भी बोलना चाहिए था। भावाश्रम का स्वरूप पर भेद। मिच्छता विरति मिच्छता विरति मिच्छता हाँ मिच्छता योग अजीव तत्व के भेद। अजीवो पुननेवो पुक्कल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादी गुणो अमुत्ति से साधु। अमुत्ति से साधु। उपयोग अधिकार और दर्शनोपयोग के भेद। दंसन्नानं च दंसनं च दुदा चक्कु अचक्कु ओहि दंसनमद केवलं नेयम्। बढ़िया। पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दवस पजाया। ज्ञानोपयोग के भेद। नानम अर्थवियपम मदिसुद ओहि अनानि नानानि मन पज्जय केवल मवि पचख परोख भेयम च। 14 जीव समास।
समना अम्लाने या पंचेंद्रिय निम्ना परे सवे बादर सुमे इंद्रिय सवे पजत इंद्रिराय। अस्थि काय का लक्षण। शांति से दोते ने दे अत्थिति भनंति जिन्वरा जम्हा काया इव बहुदे सातम काया ये अत्थिकाया ये। काल द्रव्य का लक्षण और उसके भेद। दव्य परिवटरो जो सो कालो हवई व्यवहारो जिन परिणामादि रखो वर्तन रखो ये परमठो। प्रदेश का लक्षण। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुष्ठम तम कुपदेशम जाने सम्मानुठान दानरीयम। ज्ञानोपयोग के भेद। क्या सुनिए? बोलू बोलिए बोलिए। नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुधियो हि अनान नाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। उद्गल परमाणु कायवान है। एयपदेशो विअणुनाना खंदपदेश दोहोदी बहुदेशो उबियारा तेनय काओ भड़ंति सबनहु। बढ़िया। भोक्तृत्व अधिकार। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेदि आदा निश्चय न दो चेदन भावम खुआदस्त। जीव स्वदेह परिमाण है। अणुगुरुदेह प्रमाणो उपसंहारप्य सप्य दो चेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य दे सोबार। जीव संसारी है। संसारस्थ अधिकार। उडवि जलते उवाऊ वनफदी विविहथावरे इन्नि विगति गचतु पंचखा दस जीवा होन्ति संखादि। निर्जरा का लक्षण। सवस कम्मणो जो खय है दु अपणो। नहीं नहीं, निर्जरा। आप जो बोल रहे हो वो तो मोक्ष का है। अच्छा। जह कालेन तवेण बुत्त रसम कम्म पुग्गलम जेण भावेन सर्दिनेया तत्सर्णम चेदि निर्जरा दुविहा। संवर का लक्षण। चेदन परिणामो जो सौ चेदन परिणामो जो सवसकम कम्मसासव। मैं भूल गई। कम्मसासव।
छेदन परिणामो जो कंपस्सासौ निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु तौवासौ रोहणे अणु। द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। उन्ति जीवे धम्मा धम्मी अनंत आयासे मुत्तेति विह पदे सा कालस्य को नतेन सो काओ। निश्चय काल का लक्षण। लोयायासि पदे से इक्की के जेठिया हूँ इक्की का लैनानुदासी इउते कालानु असंख दौवाणी। अधर्म द्रव्य का लक्षण। ठाण जुदाण धम्मो पुगल जीवाण ठाण सहयारी छाया जय पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरी। जीव का सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन अधिकार। निकम्मा अटगुणा किंचुना चरम देहो सिद्धा लोय किठिदा नित्या उपाद्वयी संयुक्ता। जीव का कर्तृत्व अधिकार। पुग्गल कम्मादीनं कत्ता व्यवहार दूदु निश्चय दो चेदन कम्मानादा सब शुद्ध नया शुद्ध भावानम। जीव का अमूर्तिकत्व अधिकार। वनरस पंचगंधा दो पासा अठ निचया जीवा नो संत्य मुक्ति तदो व्यवहार मुक्ति बंधा दो। जीव अधिकार। जीव है, जीता है, ये बताने वाली गाथा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ पाणो ये व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो। निश्चय न दो। सो जीवो निश्चय नय दो। दुचेदना। दुचेदना जस। मुझे लगा नेटवर्क चला गया क्या। जीव का लक्षण उपयोग, यानी व्यवहार न से और शुद्ध न से जीव का लक्षण या जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसा बताना। यही वाला आएगा उपयोगो द्विअप्पो दंसन्नानम। नहीं। अट्ठ चदूनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुंदंसनम नाणम। बढ़िया, चलिए तय करते हैं, फिर कल करेंगे और आगे। अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पे आचार्य परमेश्वर के स्वरूप के संबंध में। 52 नंबर की गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं, पद्यानुवाद और गाथा का। हैंड रेज क्यों किया आप लोगों ने? मैंने ये पूछने के लिए क्या था, जैसे अभी आपने नाना मठ व्यपम वाला ये बोला तो ज्ञानोपयोग के भेद हो गया। अब ये नाना वर्णा दीनम जोगम जम, इसमें क्या आएगा फिर? ये भी ज्ञान का ही है ना वैसे तो। नाना वर्णादीनम जोगम जम। हाँ, इसमें क्या बोलेंगे? दव्वा हाँ। सबो सण, वो तो आश्रव की गाथा है।
आश्रम का अच्छा, स्वरूप है। आश्रम का स्वरूप है, नान ठीक है, शब्द आते ही ज्ञान थोड़ी ना होता है, ज्ञान नाना वर्णाधीनम, ठीक है, ज्ञानावर्णादि कर्म, ठीक है, ज्ञानावर्णादि कर्म जिसके कारण से आते हैं वो यानी द्रव्य आश्रम के भेद हैं। ठीक है। रेणु जी आपको भी कुछ पूछना है? मैम आपने ना ये तिक्काले चतुपाणा है, ये 2 बार अभी बोला गया मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक ध्यान है। तो ये इसका 2 हेडिंग अलग अलग बोले हो, तो मतलब उसमें दोनों में एक ही काले गाथा चतुपाणा पाणा 2 बार नहीं हुआ, वो ज्ञान वाली 2 बार हो गई थी, नाना मटकरी अपना, वो मेरे को नहीं उस नहीं, समय ध्यान आ गया था। तिक्काले तो चतुपाणा एक ही बार पूछा था। ये तो हेडिंग क्या होगा फिर? तिक्काले का तो जीव जीता है, और जो उपयोग अधिकार जो दर्शना मतलब इसका क्या होगा? उपयोग अधिकार में आप क्या बोले थे, सेकंड या कौन सी थर्ड गाथा गाथा? में? गाथा कौन सी पूछ रहे हैं आप? मतलब आपने हेडिंग बताई थर्ड थी गाथा का तो जीव जीता है, ये है तीसरी गाथा का लक्ष्य। हाँ, और चौथी या पांचवी का? चौथी का है कि उपयोग अधिकार और दर्शनोपयोग के भेद। पांचवी का है ज्ञानोपयोग के भेद, और छठी का है जीव का लक्षण उपयोग है या शुद्ध ने व्यवहार ने और शुद्ध ने से जीव का लक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। अठे दुनान दंसन सामणम जीव लक्षणम, ये वाला। हाँ, और वैसे कहें कि जीव के उपयोग अधिकार संबंधी गाथाएं बताइए तो फिर तीनों गाथाएं आ जाएंगी। अगर ऐसे कहें कि उपयोग अधिकार संबंधी सारी गाथाएं सुनाओ तो फिर तीनों, चौथी पांचवी छठी, फिर तीनों गाथाएं आ जाएगी। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। आचार्य परमेश्वरी के स्वरूप बताने वाली गाथा है। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवायारे अपम परम च जुंजई सो आईरियो मुनि छेओ ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चरित्राचार में जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्यावो उन्हीं आचार्य को। ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचार में जो जोड़ते हैं, एकदम पद्य भी ऐसा है गद्य जैसा, जैसे सीधी सीधी लाइन हो। ज्ञान दर्शन वीर्य तप और चारित्राचार, ये 5 प्रकार के आचार हैं। एवं चारित्राचार में जो जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? स्वपर को, जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्यावो उन्हीं आचार्य को, ऐसे उन आचार्य परमेश्वरी को ध्याओ। भारती आंटी ये हाँ, आप गाथा का पाठ जब कर रहे थे ना तो वीर्य वरत वाया रहे हैं ना, तो आप वर्त बोलते हो, इसलिए मैं कल भी सोच रही थी कि मैं गलत याद कर रही हूँ क्या। भरत कहाँ बोलती हूँ मैं, भरत नहीं बोलती हूँ। नहीं, मैं वरत बोलती हूँ। अच्छा, वरत वाया भरत रे, नहीं है, वीर्य चारित वर तवायारे। चारित वर, वर यानी उत्कृष्ट, तव यानी हाँ। तप, और आयारे यानी आचार। ओ, वरत वाया रे नहीं, वर तब आया, कैसे इसको? हाँ, ये तो अर्थ पहले ही बता दिए थे ना, इसलिए नहीं अभी नहीं, मैंने। अर्थ नहीं, अर्थ के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन के लिए बोल हाँ, रही थी। प्रोनाउंसिएशन भी तब वो अपन ने जब 35वीं गाथा चलाई थी ना तभी करे थे। तो आप वरत बोलते हैं ऐसा लगता तो नहीं, आप जब बोलते हैं तो ध्यान नहीं पड़ा कभी ऐसा। हाँ, मैं वरत बोल रही वीर्य थी। यानी वीर्य, चारित्र यानी चारित्र, वर, वर यानी उत्कृष्ट। कल भी अर्थ किया था इसका हाँ। कि चारित्र वर यानी उत्कृष्ट वीर्य और चारित्र, और तव और आयारे, तवा यारे, तवा यानी ये तवा नहीं अपना रोटी सेकने वाला, तव और आयारे, तव यानी तप और आयारे यानी आचार, ये 5 तो मैं प्रकार के आचार हैं। ठीक है। बोलिए अनीता जी। ये लिख लिया आप लोगों ने गाथा, मैंने इसलिए भी 2 बार बोली है हिंदी वाली, कि जिन्होंने नहीं लिखी हो एक बार और बोल देती हूँ, कुछ शब्द छूट गए हो तो। ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचार में
जो जोड़ते हैं स्वपर को, ध्याओ उन्हीं आचार्य को। बिल्कुल जो गाथा में जो शब्द हैं उन्हीं का पद्यानुवाद यहाँ किया है। देखिए कल अपन ने उत्थानिका पढ़ी थी कि यह गाथा में क्या बताया गया है। गाथा में पदस्थ ध्यान का जो ध्येयभूत है, पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत कौन है कि पंच परमेष्ठी हैं। उन पंच परमेष्ठियों में से अनंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बता चुके। अब उसी पदस्थ ध्यान के अंतर्गत, अब वो पदस्थ ध्यान अलग अलग टाइप के हैं, तो कौन सा वाला पदस्थ ध्यान, तो जो आचार्य परमेष्ठी से संबंधित है, तो नमो आर्याणम ऐसा कहो, या फिर 5 प्रकार के आचारों में जो परिणत आचार्य परमेष्ठी हैं उनकी भक्ति रूप वाला कहो, या फिर जो निश्चय पंचाचार, जो निश्चय ध्यान का निश्चय पंचाचार लक्षण वाला जो निश्चय ध्यान है उसका जो कारण, परंपरा से जो कारण है, ऐसा जो पदस्थ ध्यान, यानी पदस्थ ध्यान अब कौन सा वाला लेना है, आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप के ध्यान से संबंधित। सीधी सी बात ये है। तो वो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ गाथा में बता रहे हैं। और ये जो पदस्थ ध्यान है, ये पदस्थ ध्यान तो है शुभ भाव रूप। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं तो शुद्ध भाव होगा कि शुभ भाव होगा? शुभ भाव है। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं, वो परद्रव्य हैं, उनके लक्ष्य से जो भाव हो रहे हैं वो शुभ भाव होंगे। देखो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव वो शुद्ध भाव नहीं हो सकते, वो वीतराग भाव नहीं हो सकते। शुद्ध भाव, वीतराग भाव वो स्वद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं। अब वो परद्रव्य में चाहे पंचपरमेष्ठी हो, चाहे और दूसरे कोई लोग हो, तो अन्य जो लौकिक जन है उनके लक्ष्य से, अन्य लौकिक पदार्थों के लक्ष्य से तो अशुभ भाव होता है। पंच परमेष्ठियों के सच्चे देवशास गुरु के लक्ष्य से शुभ भाव होता है, लेकिन रहे भाव दोनों अशुभ या शुभ, शुद्ध भाव नहीं हुआ। शुद्ध भाव होता है अपने शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से। तो यहाँ पंच परमेष्ठी के या आचार्य परमेष्ठी के ध्यान रूप पदस्थ ध्यान की चर्चा है। वो पदस्थ ध्यान है तो शुभ भाव रूप, लेकिन फिर भी ये जो शुभ भाव है, ये वो जो निश्चय ध्यान है, जो निश्चय पंचाचार जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय ध्यान का ये परंपरा से कारण है, और वे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ पर बताया है। देखिए गाथा का अर्थ सरल है, अपन ने कल देख लिया था। अर्थ पढ़ते हुए आगे टीका पढ़ते हैं। दर्शनाचार ज्ञानाचार्य की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। वह आचार्य मुनि, वो आचार्य है कि मुनि है? जो 5 आचारों में अपने आप को और अपने को और पर को जोड़ते हैं, वो आचार्य है कि मुनि है? कि मुनि तो पहले है ही, आचार्य और स्पेशल बात है, इसलिए वो आचार्य मुनि दोनों शब्द दिए। कोई समझे आचार्य हैं तो मुनि नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मुनि तो पहले है ही, मुनि होने के बाद में ही आचार्य हुआ जा सकता है। तो ऐसे जो आचार्य मुनिराज हैं वो अपने को और पर को इसमें जोड़ते हैं, वो उन आचार्य मुनिराज का ध्यान करने योग्य है। ठीक है। दंसन नाण पहाड़े वीर्य चारित्र वर तव आया रे, सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में अपम परम च जुंजई, स्वयं को और पर को, अर्थात शिष्यों को जो जोड़ता है। पर को मतलब किसको? जो उनके शिष्य हैं। आचार्य किनको जोड़ते हैं इन आचारों में? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, तप, इनकी आराधना में किसको जोड़ेंगे? कि जो उनके शिष्यगण हैं, अन्य जो मुनिराज हैं, उनको इन आचार का पालन करने में, आचारों में वो लगाते हैं, जोड़ते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं। सो आइडियो मुनि ढेयो, वह पूर्वोक्त लक्षण युक्त आचार्य मुनि तपोधन ध्यान करने योग्य हैं। इन लक्षणों से युक्त, ये जो लक्षण कहे हैं कि 5 आचारों में अपने और पर को जोड़ने वाला, ऐसे लक्षणों से युक्त जो आचार्य हैं, ऐसे मुनि, ऐसे तपोधन, वो ध्यान करने योग्य हैं। मुनिराज के लिए क्या क्या शब्द दिए हैं? आचार्य तो हैं, मुनि हैं,
और तपोधन, तपोधन मुनिराज का पर्यायवाची शब्द है। तप ही जिनका धन है। और क्या धन है मुनिराज के पास? धन है कि नहीं है? ये निर्धन है। निर्धन नहीं है मुनिराज, निर्धन होते हैं लौकिक लोग, मुनिराज निर्धन नहीं है। तो क्या धन रखते हैं? परिग्रही है? ये परिग्रही भी नहीं है। तप ही जिनका धन है, तप रूपी धन यही संपदा है। हम पता नहीं क्या क्या जोड़ के अपने आप को धनवान मानते हैं, लेकिन वास्तव में मुनिराज के लिए वो तप धन है। और हमारे लिए अभी हमारे पास तप की मुख्यता नहीं है, तो हमारे लिए ये जो हमारा ज्ञान है, इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो गाथाएं हमने याद कर ली है, जो सूत्र हमने याद कर लिए, यही हमारी संपत्ति है और कोई संपत्ति नहीं है। बाकी सब अलमारी में, बैंक में, लॉकर में पड़ी रहेगी, वो कोई संपत्ति नहीं है। ये जो है यही कमाया हमने। कमाया क्या? क्या कमाया? यही कमाया, यही हमारा धन है। मुनिराज ने क्या कमाया कि वो तप विशेष उसमें, यानी तप की विशेषता उनमें पाई जाती है, इसलिए उनको तपोधन, तपस्वी कहते हैं मुनिराज को। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यति, तपस्वी कहा जाता है। तो तप की मुख्यता मुनिराजों के जीवन में होती है। तप की मुख्यता से उनको तपस्वी, तपोधन, तप ही जिनका धन है। इसलिए मुनि जीवन में यद्यपि तप अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुनि दशा ही अपने आप में तप को दिखाती है। नग्न दिगंबर जो मुद्रा है वही अपने आप में एक तप की सूचक है, तपस्या को दिखाने वाली है, इसलिए उनको तपोधन कहा। ऐसे वो तपोधन ध्यान करने योग्य है। ये तो समझ लीजिए अर्थ ही किया है। अब विशेष देखिए। भूतार्थ नय के विषयभूत, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है, उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। अब ये 5 जो आचार हैं, 5 आचारों की निश्चय स्वरूप, निश्चय परिभाषा, निश्चय लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। उससे पहले अपन देखें कि आचार कहते किसे हैं। यहाँ स्वरूप बता रहे हैं 5 आचारों का, लेकिन आचार कहना किसे? आचार्य का सामान्य अर्थ है आचार, आचरण को आचार कहते हैं। आचरण करना, आचरण मतलब चारित्र गुण की जो अवस्था है। अब जब भी आचरण शब्द आता है तो अपने को कहाँ दिखाई देता है? आचरण का मतलब बाहर में शरीर की कुछ क्रिया प्रवृत्ति, यद्यपि वो आचरण नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में जो चारित्र की निर्मलता होती है वो बाहर में उन प्रवृत्तियों में दिखाई देती है, इसलिए व्यवहार से उसको भी आचार या आचरण कहा जाता है। लेकिन निश्चय से आचार क्या है? तो सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने आचार की परिभाषा दी है। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि में, सम्यक दर्शन आदि में जो यत्न किया जाता है, जो यत्न किया जाता है उसे आचार कहते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि में जो यत्न किया जाता है उसे आचार कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए सागार धर्मामृत, ग्रंथ का नाम है सागार धर्मामृत के अनुसार ये परिभाषा।
अन्य जगह परिभाषा सामान्य रूप से मिलती नहीं है। आचार को भी समझ में आता है, आचार मतलब आचरण को आचार कहते हैं, लेकिन यहाँ आचार मतलब किस टाइप का आचरण? अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि, यानी जो जिस भूमिका में है, भूमिका में मतलब जिस गुणस्थान में है, जिस गुणस्थान में है, या फिर यदि हम केवल मुनि दशा की बात कर रहे हैं तो उस मुनि दशा में भी गुणस्थान छठा सातवां ही है, लेकिन फिर भी क्या सभी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उनकी विशुद्धि, उनकी निर्मलता वो एक सी होती है? नहीं होती, एक सी नहीं होती। एक गुणस्थान में जो जीव हैं, चाहे चौथे में हो सारे जीव, चाहे पांचवे में हो, यानी एक किसी एक गुणस्थान वाले जीव अपन पकड़े, चाहे चौथे वाले, चाहे पांचवे वाले, चाहे छठे सातवें वाले। तो यहाँ आचार की मुख्यता समझ लीजिए, मुनिराजों की मुख्यता से है बात। तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती 10 मुनिराज हैं, तो क्या 10 मुनिराजों की विशुद्धि एक सी होती है? नहीं होती है। अगर विशुद्धि एक सी हो तो फिर वो ये कैसे कहेंगे कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं? फिर वो अधिकता कैसे हुई जब एक सी ही है? तो एक सी नहीं होती है, विशुद्धि में अंतर होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अपनी शक्ति अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि, यानी प्रत्येक जीव जो जिस भूमिका में है वो प्रयत्न करता है कि हमारे को ये जो गुण प्रकट, गुण मतलब सम्यक दर्शन को यहाँ गुण शब्द से कह रहे हैं, ये जो सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय ये जो प्रकट हुए हैं ये निर्मल 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 होते जाए। देखो एक तो ऐसा होता है कोई चीज अपने पास में आई, ये रखने वाले पे डिपेंड करता है। समझ लीजिए कोई भी चीज है, कुछ भी समझ सकते हैं, और वो आई जब से, तो एक तो ऐसे रखता है कि जब आई थी जब बहुत अच्छी चमकदार साफ सुथरी बढ़िया थी, और फिर धीरे 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 वो पड़ी, मतलब उसने मेंटेनेंस नहीं की, साफ सफाई नहीं की, तो वो काली काली धूल मिट्टी जमती गई, वो गंदी होती गई। और एक ऐसा कि वो जो उसको रख रहा है तो वो दिन प्रतिदिन वो जैसी आई थी वैसी ही उसकी चमक बनी रही, और वो बराबर उसकी पॉलिशिंग साफ सफाई वो टाइम पे करता था, तो वो बराबर वैसी अच्छी चमकदार बनी रही। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कुछ चीजों में इस तरह का होता है। काम में लेने का तरीका है कि किस तरह से उसको, मतलब ये तो आप दर्शन करने जाए ना कहीं, तो प्रतिमाएं ऐसी, कहीं कहीं की प्रतिमाएं ऐसी, मतलब हमेशा ही ऐसी चमकदार सी, बिल्कुल चाहे 20 साल हो गए प्रतिष्ठा हुए और ऐसी दिखती है। और कहीं प्रतिमाएं ऐसी हो जाती हैं कि मतलब क्योंकि वो धब्बे धब्बे अच्छे से साफ सफाई वो नहीं हो ना, तो वो धब्बे हो जाते हैं, कालापन जम जाता है। इस तरह से ये मेंटेनेंस, कोई भी चीजें, अपनी गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो, अपन उसको कैसे काम में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कईयों की 20 साल पुरानी चीज भी ऐसी लगती है कि आज ही खरीदी हो जैसे, और किसी की 1-2 साल पुरानी ऐसे लगती है कि 20 साल पुरानी हो गई है। तो यहाँ पर भी ये जो रत्नत्रय है, ये रतन है, इन रत्नों को किस तरह से हमने पॉलिश करके रखा है। रोज उस पे कपड़ा फेरते हैं, जो ये ज्वेलरी का काम करते हैं ना, तो वो रोज अपने निकालते हैं रत्न, जो भी उनकी होती हैं, समझ लीजिए माला वाला रूप में वो बन के आते हैं, मानक वगैरह के जो भी होते हैं, तो रोज निकालेंगे, रोज उसको वो कपड़े से पहुंचेंगे, फिर पहुंच के वापस उसकी जो पुड़िया होती है उसमें पैक करके रख देते हैं। क्यों? अभी कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, पड़े रहने दो लॉकर में। रोज निकालते हैं, रोज उसको पहुंचते हैं, चमकाते हैं, फिर रख देते हैं। तो ये क्यों कि अगर रोज नहीं करेंगे तो वो मेंटेनेंस नहीं होगी, फिर उसकी जो चमक खराब होती है, वो पड़ी पड़ी भी उसमें वो होती है। तो यहाँ पर भी ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन आदि यानी रत्नत्रय, तो रत्नत्रय कैसे निर्मल कि रोज उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ने की, ऊपर बढ़ने की जो भावना है, आत्म भावना, आत्म विकास की जो भावना है, वो रत्नत्रय को निर्मल करती है। और कुछ ऐसे है कि मिल गया अपने को, अब ठीक है, और फिर इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो रत्नत्रय मलिन भी होता है। शिवक्षम सम्यक है तो मलिनता उसमें आती ही है।
अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शनादि में जो यत्न किया जाता है, देखो आचार है ना, आचार की परिभाषा अपन देख रहे हैं, और आचार मतलब आचरण, और आचरण दिखाई देता है कुछ प्रवृत्ति में, कुछ क्रिया रूप में। आचार शब्द ही, आचरण शब्द ही प्रवृत्ति को या क्रिया को बताने वाला है। तो उस सम्यक दर्शन आदि में जो यत्न किया जा रहा है, यानी जो उसमें प्रयत्न, अब बाहर में क्या प्रयत्न होगा, आप कहोगे कौन सा प्रयत्न, बाहरी प्रयत्न की बात नहीं है, यहाँ निश्चय स्वरूप की चर्चा चल रही है। लेकिन उस सम्यक दर्शन आदि को निर्मल बनाने के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत की निर्मलता को मेंटेन या फिर और अपग्रेड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ अंदर से चलता है, वो जो यत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है, अंदर आत्मा का कुछ पुरुषार्थ चलता है। अब वो बुद्धिपूर्वक चलता है ऐसा जरूरी नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक अपने आप भावना के फलस्वरूप चलता है, लेकिन वो अंदर से जो पुरुषार्थ चल रहा है उसका नाम है आचार, वो कहलाता है आचार। अंदर से हमारे जो रत्नत्रय हैं, वो रत्नत्रय की निर्मलता बढ़ती रहे, बनी रहे और बढ़ती रहे, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। हमने गाथाएं याद कर ली, तो गाथाएं याद हो गई। अब एक तो ये है कि गाथाएं याद हो गई, अब वो गाथाएं हमको याद बनी रहे, उसके लिए हमारा एक जो प्रयत्न रोज चलेगा वो है हमारा आचार। और गाथाएं याद हो गई, कर ली छुट्टी, अब फिर उसके बाद में प्रयत्न नहीं है, तो वो गाथाएं मलिन हो जाएंगी, मलिन हो जाएंगी, विस्मृत हो जाएंगी। और उसकी रोज मेंटेनेंस, ये भी तो मेंटेनेंस मांगती है चीज, रोज मेंटेनेंस चाहिए, रोज उसको रिवीजन चाहिए, रोज बोलना चाहिए। समझ में आया इसका भाव? अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि में जो यत्न किया जाता है उसे आचार कहते हैं। सम्यक दर्शन आदि में, यानी सम्यक दर्शन आदि तो प्रकट है, वो नया प्रकट नहीं हो रही, लेकिन उस प्रकट जो सम्यक दर्शन आदि है उसमें जो और यत्न किया जा रहा है, उसकी और विशुद्धि बढ़ाई जा रही है, उसका नाम आचार है। तो ये आचार 5 होते हैं, नाम तो आप लोगों को याद हो ही गए होंगे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। इस तरह से ये 5 आचार हैं। अब यहाँ पे देखिए परिभाषाएं, निश्चय स्वरूप की परिभाषाएं बता रहे हैं, फिर उनका जो व्यवहार स्वरूप है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। भूतार्थ नैके विषयभूत, पीछे से देखते हैं, इसमें पहले यानी क्या कहा कि स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। अपनी शुद्धात्मा ही उपादेय है, और उस शुद्धात्मा को उपादेय मानने रूप जो रुचि, अपनी आत्मा की रुचि, समय सार में गाथा है, गाथा का नंबर आसपास का याद नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ गाथा ऐसी है, तत्व रुचि सम्यक्त्व है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है। तत्व रुचि सम्यक्त्व है, तत्व की रुचि, वहाँ रुचि शब्द दिया है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में क्या है सम्यक दर्शन की परिभाषा? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये रुचि, तो ये शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि। रुचि का मतलब है ऐसा विश्वास, उस ओर का प्रतीति, उसकी श्रद्धा, विश्वास। तो स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि का मतलब वो रुचि नहीं लेना हमारी रुचि है हॉबी, बैडमिंटन खेलने में मेरी रुचि है, कि पेंटिंग करने में रुचि है, वो वाली रुचि, ऐसा रुचि नहीं। रुचि मतलब है अंदर से प्रतीति, विश्वास, जो अंदर जिस जो मतलब रुचि का मतलब ऐसा होता है कि जब अपने को समय मिले तो वो काम करें, वो कहलाता है, वो वहां जाए, उपयोग वहां चला जाए, वो कहलाती है रुचि। ये जो हम लिखते हैं ना, बायोडेटा बनाते हैं, तो हॉबी, रुचि, वो रुचि नहीं मतलब लिखने की, बताने की है। रुचि वो होती है कि आप चले कहाँ जाते हो, जैसे ही समय मिला और वैसे ही कहाँ चले गए, उसका नाम है रुचि।
तो ये अपने आत्मा का जो अंदर से प्रतीति, विश्वास, उसका नाम रुचि है। तो स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वो सम्यक दर्शन है। उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। देखो सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? सम्यक दर्शन एक पर्याय है, ये तो समझ में आता है सबको। सम्यक दर्शन द्रव्य है? द्रव्य नहीं है। सम्यक दर्शन गुण है क्या? सम्यक दर्शन गुण नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन पर्याय है। अब ये पर्याय है तो किसी गुण की होगी। कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन है वो जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की ये निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और ये जो दर्शनाचार है, ये दर्शनाचार कौन से गुण की पर्याय है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और दर्शनाचार ये कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। ये चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, यानी किस तरह से कथन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय, और उस श्रद्धा गुण की पर्याय को चारित्र गुण की पर्याय के साथ कनेक्ट करके निज स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। सम्यक दर्शन में जो परिणमन हो रहा है, सम्यक दर्शन में जो आचरण हो रहा है, उसका नाम दर्शनाचार है। सम्यक दर्शन में आचरण, ये क्या कहना चाहिए, आचरण की तरफ से सम्यक दर्शन का कथन किया जा रहा है कि सम्यक मतलब आचरण की मुख्यता से, क्योंकि आचार बता रहे हैं ना, तो चारित्र गुण की तरफ से सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन उस जो आचरण है, आचरण किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र कहते हैं लीनता को। चारित्र कहते हैं लीनता को। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, तो लीनता को चारित्र कहते हैं। अब उस सम्यक दर्शन में जो आचरण है, उस सम्यक दर्शन में जो लीनता हुई, वो जो चारित्र गुण का झुकाव उस तरफ हुआ, उसका नाम दर्शनाचार। दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय, आचार वो चारित्र गुण की पर्याय, लेकिन दर्शनाचार वो चारित्र गुण की तरफ से श्रद्धा को देखा जा रहा है, तो उसको कह रहे हैं दर्शनाचार। समझ में आ रही? थोड़ी सी, यानी जो जितनी गहराई में होगा उसको उतना गहरा समझ में आएगा। पुनीता आंटी की गर्दन खूब हिल रही है, उनको खूब समझ में आ रहा है। जो जितनी गहराई में होगा, यानी जिन्होंने प्रदीप जी झांझरी के प्रवचन और क्लासेस सुने होंगे, वो इस तरह की बातें उनके क्लासेस में बहुत आती है। इस गुण की तरफ से इसका कथन, इस गुण की तरफ से इसका कथन, ऐसा। देखिए ये तो यहाँ बता रहे हैं निश्चय दर्शनाचार। निश्चय दर्शनाचार किसे कह रहे हैं? कि सम्यक दर्शन में परिणमन, सम्यक दर्शन में आचरण। और सम्यक दर्शन क्या है? निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि, मतलब अपनी आत्मा की रुचि, वो सम्यक दर्शन है। और उसमें उस सम्यक दर्शन रूप जो परिणमन हो रहा है, उस सम्यक दर्शन में जो हमारा ये जो यहाँ किया था ना, यत्न किया जाता है, उस सम्यक दर्शन में जो प्रयत्न हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, आचरण हो रहा है, वो कहलाता है दर्शनाचार। बोलिए रेणु जी। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जो जितना चारित्र में लीन रहेगा वो दर्शनाचार हो गया। सम्यक दर्शन पूर्वक जो चारित्र में लीन रहेगा वो दर्शनाचार हो गया। सम्यक दर्शन पूर्वक जो चारित्र में लीन, वो लीन तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन में लीनता नहीं, लेकिन उस आत्मा की रुचि में जो लीनता है, उसमें जो प्रयत्न है, मतलब वही बात होगी ना, श्रद्धा हो गई सम्यक दर्शन के प्रति, जो श्रद्धा हो गई वही तो हो गया। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको मैं ना, ये जो रुचि है इसको श्रद्धान भी बोल सकते हैं क्या? हाँ,
अभी पीछे आइए वापस। अब ये जो स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, तो वो स्व शुद्धात्मा क्या है, वो शुद्धात्मा का क्या लक्षण है, उसको कैसे पहचाने? तो उसके लिए कह रहे हैं कि इधर से चलते हैं शुरू से। भूतार्थ नैके विषयभूत। कैसा है शुद्धात्मा? भूतार्थ नय का विषयभूत है। शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य है। शुद्ध समयसार शब्द से जिसको कहा गया है, वाच्य यानी कहा गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न है, ये तीसरा पॉइंट। और परम चैतन्य विलास रूप है, ये यानी 4 तरह के लक्षण यहाँ बताए हैं। किसके? स्व शुद्धात्मा। वापस पीछे आइए। स्व शुद्धात्मा कैसा है? भूतार्थ नय का विषयभूत। भूतार्थ नय का विषय, भूतार्थ नय का मतलब क्या? भूतार्थ, भूत, भूत की बातें हैं। भूत अर्थ, भूतार्थ। भूत यानी होता है होना, भूत यानी है, विद्यमान, भूत बोलते हैं। भूत का मतलब है विद्यमानता के अर्थ में आता है। और अर्थ यानी पदार्थ। तो जो पदार्थ है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा कहना, तो उसको वैसा कहने वाला नय, वो कहलाता है भूतार्थ नय। भूत अर्थ, भूत यानी होना, अर्थ यानी पदार्थ, यानी जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहने वाला या वैसा ही जानने वाला, वो कहलाता है भूतार्थ नय। यानी कि क्या हुआ, सरल शब्दों में कहें तो भूतार्थ नय मतलब निश्चय नय। शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय। भूतार्थ की ही शरण गह, यह आत्मा सम्यक लहे। समयसार में गाथा है। शुद्ध नय भूतार्थ है, शुद्ध नय मतलब निश्चय नय, निश्चय नय भूतार्थ है, वो ही पदार्थों का वास्तविक स्वरूप बताने वाला है। तो भूतार्थ नय के विषयभूत स्व शुद्धात्मा किस नय का विषय है? वो जो मैं शुद्धात्मा हूँ, कौन सा शुद्धात्मा? जो उपादेय है। देखो, निश्चय नय से भी आत्मा है, व्यवहार नय से भी आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो कौन सा आत्मा? निश्चय नय वाली आत्मा वो उपादेय है कि व्यवहार नय वाली आत्मा वो उपादेय है? व्यवहार नय वाली आत्मा कौन सी है? देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। व्यवहार नय वाली आत्मा है कि शरीर और आत्मा एक है, वो ये कहेगी आत्मा व्यवहार नय। वो कहेगी क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा, मनुष्य आत्मा, तिर्यंज आत्मा, ये व्यवहार नय का कथन है। तो क्या ऐसी आत्मा, ऐसा जीव उपादेय है? क्या ऐसे आत्मा का रुचि और श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर कौन से जीव का, कौन सी आत्मा का श्रद्धान, उसकी रुचि, उसकी प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होगा? कि जो भूतार्थ ने जिसको बता रहा है। भूतार्थ ने किसको बता रहा है? ये एक हो सकते नहीं, ये शरीर और आत्मा एक नहीं है, आत्मा शुद्ध अलग है। तो भूतार्थ नय का जो विषय भूत है, ऐसा वो मैं शुद्धात्मा, यानी निश्चय नय से आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, और वो कैसा स्वरूप बताया गया है, वो स्वरूप भी आगे ही बता रहे हैं। निश्चय नय से आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, निश्चय नय से बताया गया जो आत्मा है, वो आत्मा मैं शुद्धात्मा हूँ, वो उपादेय है। तो भूतार्थ नय के विषयभूत, यानी जो भूतार्थ नय का विषय है, भूतार्थ नय निश्चय नय जिसको बताता है। पहली बात, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य। निश्चय नय किसको बता रहा है? निश्चय नय जिसको बता रहा है उसको हम शुद्ध समयसार कहते हैं। वो शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य है, कहा जाता है। और समयसार शब्द में ही शुद्ध गर्भित है, शुद्ध नहीं भी लगाते ना तो भी वो शुद्ध ही था। समयसार में शुद्ध, समयसार जो शब्द है ना, उसका अर्थ होता है शुद्ध आत्मा। और फिर उसके आगे यहाँ लगा है शुद्ध समयसार, तो शुद्ध शुद्धात्मा, डबल शुद्धता बता रहे हैं यहाँ पे। शुद्ध समयसार, समय यानी आत्मा, और सार मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। तो वो शुद्ध हो गया ना। क्या, कौन सा आत्मा? समय यानी आत्मा, और सार मतलब
द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, नो कर्म से रहित। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो आत्मा है उसको समयसार कहते हैं, यानी शुद्ध आत्मा को समयसार कहते हैं। शुद्ध आत्मा है वो समयसार का पर्यायवाची शब्द है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो आत्मा है, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उसी का नाम समयसार है। तो शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य यानी जो कहा जाता है, कहा गया है। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न ऐसा परम चैतन्य विलास लक्षण स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। अभी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे अभी अपन और करेंगे। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न और परम चैतन्य विलास लक्षण, और इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो गया है, कल आगे इसको और बढ़ाएंगे। अभी ऐसा शुद्धात्मा, ये जो शुद्धात्मा उपादेय है ये खाली किताब में लिख दिया और हमने पढ़ लिया नहीं, ये फीलिंग में आना चाहिए। ये शुद्धात्मा ही मुझे उपादेय है और कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ध्यान करने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपना स्वरूप क्या है कि मैं ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और कैसा शुद्धात्मा हूँ? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ये कुछ भी ये अन्य सब परद्रव्य मुझसे भिन्न है, ऐसे अपनी आत्मा का स्वरूप हम विचार करें। कल तक अब इसी को विचार करते रहें ताकि वो उपलब्धि हमको शीघ्र हो जाए, इसी भावना से अभी